नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज टॉपिक है बड़े को बनवास और छोटे को ताज। बड़े भाई को बनवास और छोटे भाई को ताज, ये क्यों देने पर तुरे रहते हैं। आज मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं। मेरे को बड़ी ज़रूरी लगी कि आज मेरे पास कई ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी मैं स्टोरी बहुत देर से देख रहा हूँ, उनके घर के हालात देख रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि बड़ा भाई जो कि बहुत समझदार है, जिम्मेवार है, जिसने अपने घर बार परिवार का खर्चा उठाना है, वो उठाता है। सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, फिर अपनी बहनों की शादी करता है, माँ बाप की दवा दारू करता है, छोटे भाई को खर्चा देता है, उसकी पढ़ाई करवाता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, जब उसके बच्चों के खाने का टाइम आता है, तब क्या है कि आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंसान जिसने अपने माँ बाप का हर हुक्म माना, अपनी बहनों की शादी की, अपने माँ बाप की दवा दारू की, अपने भाई को पढ़ाया, छोटे को। जब ये करते करते कम से कम 20 साल हो गए, इतने में वो भी जवान हो गया, उसकी भी मैरिज हुई। और जब उसकी गृहस्थी बसी तो बाल बच्चे हुए, थोड़ा सा उसने अपने बाल बच्चों की ओर ध्यान देना शुरू किया। जिनको अपने हाथों से जिनकी शादी की थी, बहनों की, जिस भाई को अपने पुत्र से ज़्यादा प्यार किया था, वो एकदम से ऐसे दुश्मन बन गए। और माँ बाप बेचारे, वैसे मैं माँ बाप को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन हो सकता है उनको दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगे कि बच्चे आपस में जब लड़ते हैं तो वही बहनें उसकी बदनामी करने लग पड़ी। और वो भाई जो है अपना हिस्सा मांगने लग पड़ा दुकान से, घर से। यानी कि जब तक एक दुकान से 5-7 बहनों की शादी नहीं हुई, तब तक किसी ने हिस्सा नहीं मांगा। जब छोटे भाई की स्टडी कंप्लीट नहीं हो गई, तब उन्होंने हिस्सा नहीं मांगा। जब उसके, यानी कि जो जिम्मेवार बड़ा भाई था, जब उसके बच्चों की बारी आई उनको स्टैंड करने की, उनके खाने की, तब वो एकदम से सभी के परिवारों में खटकने लगा आंखों में, और वो चुस्त चालाक बन गया। वही बेईमान हो गया जिसको कहते थे सारी बहनें कि तू हमारा भाई नहीं, तू पिता है। वही माँ कि बेटा तू बहुत समझदार है, तू ही है जो हमारे घर का जो है चिराग है। यानी कि तू ही इनके सर पर, तुम्हारी जगह पिता से भी ज़्यादा है। पिता बेचारा इतना सफल नहीं कर पाया इस काम को, तू सफल कर दिया, तूने इतना सफल किया है, तो बेटा तू ही सब कुछ करेगा, तू ही सब कुछ। यानी कि ये तो मेरी आंखों की बात है कि क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा सीधा पेड़ होता है उतनी जल्दी वो काटा जाता है। देखिए, ये रिश्तेदारी जो है, इसके चक्कर से कोई भी नहीं बच पाया। कम से कम ये 90% लोगों के घर की कहानी है कि बड़े को समझदार, जिम्मेवार और बाप बना दिया जाता है, जो कि उसको पता चलता है टाइम पर, जब उसका टाइम आता है कि गधे को बाप बनाया हुआ था। क्योंकि जब उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि मानसिक परेशानियां उसके बच्चों को, उसके परिवार को दी जाती है, अकेला छोड़ दिया जाता है, फिर एलिगेशन लगाए जाते हैं, फिर हिस्से में से सारा देखो, एक दुकान है मान लीजिए, यानी कि जब तक तो शादियां हो रही हैं, बिल जा रहे हैं, बड़े भाई की फीसें जा रही हैं, ऐश के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, बाइक के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तब तक तो कोई नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन जब
ये मन में आता है कि अब मैं थोड़ा सा अपने बच्चों को स्टैंड करने की कोशिश करूं। सभी को मैंने स्टैंड कर दिया है, तो आज मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा अपनी गृहस्थी की ओर ध्यान देना शुरू करूं। तब उस घर में माँ बाप का हिस्सा अलग, दुकान में उसका हिस्सा अलग, भाई जो है उसका हिस्सा अलग, और बहनें भी हैं, जो जीजा भी है वो भी खून के पैसे के बहनों का हिस्सा अलग। यानी कि एक दुकान उसमें 5-6 हिस्से, एक घर उसमें 6-7 हिस्से। ये सिचुएशन क्यों आती है? तो मैं कुंडली को डीप से देख रहा था। तो कुंडली में क्या था कि मंगल 6वें घर में था, बुध अष्टम घर में था। यानी कि बुध किसी ना किसी तरीके से आपका अगर ख़राब हो रहा है तो शादी से पहले चाहे शादी के बाद एक बार तो आपको बहनों से धोखा हो सकता है। और मंगल अगर आपका ख़राब है तो ये भाई और ये रिश्तेदार कभी ना कभी आपके खून के प्यासे होंगे ज़रूर। इनसे बचने का क्या इलाज है वो तो आपकी कुंडली में देखकर पता चलेगा कि आपकी जो मुसीबत है वो आपकी कहाँ तक बढ़ गई है। क्योंकि जो आज आज तक में वो बताता है, एंकर बताता है, पता नहीं क्राइम पेट्रोल में, कि सबक एक को सीख सबको। कि जब आप जैसे भाइयों का बहनों का भला कर रहे हो तब आपको भी, क्योंकि हिस्से तो इन्होंने मांगने ही मांगने फ्यूचर में, आपको भी जितना इनको खर्चा दिया जाता है उतना खर्चा अपने लिए भी वो दुकान को संभालने का या एक नौकर की इनकम जो है अपने आप अपनी भी सेव करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल को आपकी बीवी को या आपके बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तब ये रिश्तेदार गिद्धों की तरह झपट पड़ेंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। तो इसका इलाज ये है, सबसे पहले जिनके भी खून के रिश्तेदार जो झगड़े पर, जो लड़ाई पर, जो छीनने पर तुले हुए हैं, उनको मैं एक उपाय देता हूँ। मंगलवार से मंगलवार तक आपने क्या करना है, एक मीठी गुड़ वाली रोटी बनानी है, उसको काली गाय को या काले कुत्ते को या काले कौवे को डालनी है। और बुधवार वाले दिन तांबे की गड़वी में मूंग साबुत दाल भरकर उसको तांबे का ढक्कन लगवाकर जल प्रवाह करना है। इससे सारा तो ठीक नहीं हो जाएगा क्योंकि आपकी गलतियां हैं, इस जन्म में आपने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन बाकी आपका होरोस्कोप देखूंगा, जो नीचे नंबर मेरे शो हो रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिए। कुछ बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको ही सुननी ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे पास आकर आज एक ऐसा इंसान रोया है तो मेरे को लगा कि ये एपिसोड ज़रूरी है करना, कि समय सिर कोई आंखें खोल ले तो बढ़िया बात है। कि बड़े भाई को बनवास हमेशा, और छोटे भाई को जो कि निकम्मा है, जो लड़कियां छेड़ रहा है, जो नशे कर रहा है, जो बुरे कर्म कर रहा है, उसको गद्दी पर बिठा दो और एक काबिल इंसान को उस गद्दी से लात मार दो। तो ये कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और नीचे जो मेरा नंबर है वो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर अपॉइंटमेंट लीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके यार दोस्त मित्र और रिश्तेदार के साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो बच सके, और मेरे पास आकर अपना कोई पर्सनल उपाय ज़रूर लेकर जाएं, जिससे कि ये मुसीबत जो है आपसे दूर हो जाए। तो मैं लेता हूँ विदा। मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे धन्यवाद, नमस्कार।